अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। आज ये थोड़ा सा लेट हो गया प्रोग्राम, ये 22 अप्रैल को होना चाहिए था, लेकिन 22 अप्रैल को अर्थ डे था और उसका जो बेसिक थीम था कि आवर पावर आवर वर्ल्ड, यानी ये कमिटमेंट थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये कमिटमेंट क्या है, इसको उर्दू में एक पैराग्राफ के अंदर मैंने अपनी इस गुफ्तगू में अभी फ़ौरन डाल दिया है। इसको आप ज़रा पढ़िए। अब हम जाते हैं कि हम जो मरवजा तरीका है, टिपिकल तरीका है कि हम सेमिनार करते हैं, छोटे मोटे इवेंट कर लेते हैं, और कराची में काफ़ी एक्टिव इवेंट्स हुए, पंजाब में भी कुछ हुए, खैबर पख्तूनख्वा में भी, लेकिन सब में लिप सर्विस, ज़बानी टॉक, हमने उसके जो मौजू था, जो कमिटमेंट थी पूरे वर्ल्ड में, उस पर हमें बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। और उसमें जो मेजर कमिटमेंट था वो ये था कि हम अपना जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है उसको फॉसिल फ्यूल से जो माहौलियाती तौर पे ऐसे ज़राए हैं जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं जो माहौल को ज़्यादा ख़राब ना करें। थोड़ा बहुत तो करेंगे, सारे करते हैं, लेकिन उसमें जो कमिटमेंट थी वो ये थी कि हम फॉसिल फ्यूल से जो हमारे नेचुरल मेथड्स हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि कम हार्म करते हैं। उसमें आपका सोलर आ गया, उसमें हाइड्रो आ गया, उसमें रन ऑफ द रिवर, जो छोटे छोटे प्लांट जो हम अपनी नहरों पे लगा सकते हैं, दरिया पे लगा सकते हैं, वो है। उसमें रेन हार्वेस्टिंग है ताकि हम अपना अंडरग्राउंड वाटर को जो डिप्लीट हो रहा है उसको हम बचा सकें। तो इनमें से हमने कोई प्रैक्टिकल लॉन्ग टर्म स्टेप ना तो फेडरल गवर्नमेंट की सतह पे, ना हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो कि अब 18th अमेंडमेंट में जो जिम्मेदार हैं इसकी, हमने कोई स्टेप्स नहीं लिए। तो हम जो स्टेप हमें लेने चाहिए थे लॉन्ग टर्म, उन पर एक एक करके गुफ्तगू करेंगे। एट दिस टाइम आई थिंक मैं सिर्फ ये शेयर करूँगा आपसे कि कोल हमारे एनर्जी मिक्स में से नहीं जा रहा अभी, इट इज़ नॉट गोइंग आउट वेरी सून। तो कोल गैसिफिकेशन की टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड है कि हम थरके कोल को गैसीफाई करके अगर उससे बिजली बनाएंगे तो इतना डैमेज नहीं होगा, बल्कि बहुत ही कम इमिशंस होंगे। इसी तरह अगर हम अपने जो एग्जिस्टिंग डंप्स हैं जहाँ गार्बेज फेंकते हैं उनको बंद कर दें और उससे हम गैस को कैप्चर कर लें, तो उससे बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है हमें ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन में। सोलर के जो अब मॉडर्न सिस्टम्स आ रहे हैं, हम उस पर जाएं। हम हाइड्रोजन फ्यूल की प्रोडक्शन, स्टोरेज और यूटिलाइजेशन पे जाएं। हाइड्रोजन इज़ गोइंग टू बी द फ्यूल ऑफ future for generations. It is clean, it can be produced easily, technology is available. So
हमें इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए। एक दूसरे वीलॉग में मैं अर्थ डे के हवाले से जो प्रोग्राम हुए हैं उनको उनको आपसे शेयर करूँगा और हम इस मौजू को अलाइव रखेंगे और इस पर गुफ्तगू करते रहेंगे। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए और पाकिस्तान जिंदाबाद।